पर कितना विश्वास शिव पर करते हो, आप कितना भरोसा शंकर भगवान पर करते हो। गुरु करता क्या है, तुम्हारे भीतर विश्वास को प्रकट करता है, भरोसा दृढ़। गुरु कभी अपने आप से नहीं जोड़ेगा। सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा ही नहीं कि तुम मुझसे जुड़ो। सच्चा गुरु होगा तो वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव से जुड़ो, शिव से, हमसे नहीं। ईश्वर से जोड़े। जो इंद्रदेव की धर्म पत्नी इंद्राणी ने पार्वती माता के वचन पर विश्वास किया और शिव को गुरु बना लिया, भगवान शंकर को गुरु बना लिया, शिव को। जो मेरे पति को कौन मार्ग दिखाए, कौन हो सकता है जो मेरे पति को मार्ग दिखा दे? तो माता पार्वती जी ने कह दिया शिव को गुरु मान लो, वो मार्ग दिखा दे। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता से निवेदन है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति भटक रहा है, तुम समझा समझा कर थक गए, मत कर गलत, मत मदिरा का पान कर, मत मांसाहार कर, मत वैश्यावृत्ति कर, मत गलत काम कर। अगर समझा समझा कर थक गए हो और वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अपने घर से रोज एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाओ, शंकर जी पे जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा झेल कर लाओ, जो पानी वो पीता है उस पानी में उस पानी को मिलाकर उसको पिलाना चालू करो। एक दिन मेरा भोले बाबा गुरु बनकर उसके मार्ग को सुलभ कर देगा और गलत संगत से निकालकर श्रेष्ठ संगत की ओर लेगा। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। आज के समय में व्यक्ति हिम्मत जल्दी हार जाता है। अरे हमने एक बार एग्जाम दे लिया, नहीं हुआ, अब मेरा कहीं लगता है कि मेरा काम नहीं होगा। एक बार परीक्षा दे ली, हो सकता है अब मैं उत्तीर्ण नहीं होंगी। एक बार मैंने ऐसा कर लिया, अब नहीं होगा। कई मेरी जीजियां, मेरे जीजाओं कई बार हार जाते हैं। अब हमारे बस का नहीं दिया, अब हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। इंद्र को मार्ग देने के लिए मेरे शिव जी की आराधना कर रही हैं इंद्राणी। शिव जी धन्य है दंतेवाड़ा का पूर्ण क्षेत्र, धन्य है बस्तर की भूमि, धन्य। पता नहीं लोगों की दृष्टि से ये दंतेवाड़ा क्षेत्र क्यों ओझल है। आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि यदि दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप रहते हो और आपने सब कुछ देखा है और एक बार अगर आप दंतेवाड़ा क्षेत्र में नहीं आए, आपने यहाँ की भक्ति नहीं देखी, तो आप शून्य हो, शून्य हो आप। दुनिया में खेती होती है, फसल होती है, दंतेवाड़ा वो क्षेत्र है जहां खेती होती है, वहां शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है। शिवलिंग 2-4 कदम चलोगे फिर कोई पत्थर में शिव दिखेगा, 200 मीटर की दूरी पे चलोगे फिर कोई शिवलिंग दिखेगा, खोदोगे शंकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव गुरु बनकर आए हैं और शंकर ने गुरु बनकर। इंद्राणी शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, यहाँ पूजन करती, वहां पूजन करती, जगह जगह पर इंद्राणी शंकर की पूजन करती है। जगह जगह पर बाणासुर शिव की पूजन करते हैं, जगह जगह पर हिरण्यकशिपु शिव की पूजन करते हैं। ये वो धरा है जहां शिवलिंग बना बना कर शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की साधना कर रहे हैं, शंकर की पूजन में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं, साधना में लगे हैं। और शिव गुरु बनकर आ गया, शिव गुरु।
शिव गुरु बन गए। और भगवान देवाधिदेव महादेव जब गुरु बनकर प्रकट हुए, इंद्राणी को उपदेश दिया। इंद्राणी, क्या बात है, सच्ची रो रही हो? क्यों रो रही हो? किस लिए? इंद्राणी के अंदर इतना भाव उत्पन्न हो चुका था कि अब वो पुकारती थी तो शिव को ही पुकारती। एक बात बताओगी क्या मेरी जीजियों, आपसे पूछूं, उत्तर देना। माता ने जन्म दिया है आपको और हमको, थोड़ा सा भी तकलीफ आती है तो आप किसको बुलाते हो? ओ मम्मी, माँ, आवाज लगाते हो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? माँ ने जन्म दिया, माँ से इतना प्रेम हो जाता है हमारा और आपका कि थोड़ा भी दुख आता है तो याद करते, ओ मम्मा, ओ माँ, ओ मम्मी, हम याद करते हैं। और एक बात याद रखना, एक दिन वो आएगा जिस दिन तुम शंकर जी से इतना प्रेम करने लगोगी, शिव को अपना बाप मानने लगोगी, शिव आपके दुखड़े मिटाने लगेंगे, तब आपकी जिंदगी में कोई भी दुख आएगा ना तो आप चिल्ला कर दौड़ो, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ कालाधिपति महाकाल, ओ शंभू। जब आपके मुख से आपके दुख में मेरे शिव याद आने लगे, समझ लेना शंकर की आप बेटी और बेटे बन गए हो। अब शंकर आपके दुखड़े काटना प्रारंभ करेगा। शिव आप शिव सब प्रेम, प्रीति, लगन, मन जोड़ गए। बाबा बहुत दुखी हूं बाबा, तो कब मेरे दुखड़े मिटाएगा? मेरे महाकाल राजा, बहुत दिनों से पुकार रही हूं तुझको, मेरे काल अधिपति महाकाल, कब आएगा? मेरे दुखड़े कब मिटाएगा? तेरी आस लगाकर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। ओ विश्वनाथ, ओ शंभु, तेरी आस लगाकर बैठी हूं मेरे विश्वनाथ। सुना है मणिकर्णिका के घाट पर तू मणि ढूंढ लेता है, सुना है संसार सागर में तू अपने भक्त को ढूंढ लेता है, तो मैं वंचित कैसे रह गया? मुझे भी उस शिव से जब जुड़ जाओगे, उस शंकर से प्रेम हो जाएगा। जब इंद्राणी रो रही है, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य स्त्री के साथ रहने लगा, मेरा पति मुझे छोड़कर अन्य नारी के साथ रहने लगा, इंद्राणी की आंख से आंसू बह रहे। शिव को गुरु मान लिया, शिव को पिता मान लिया, शंकर को सर्वस्व मान लिया, और शिव को जब सर्वस्व मान लिया तो शंकर उसके दुख मिटाने के लिए आ गए। दुख एक पत्र है, उसमें बेटी ने लिखा, उस पत्र में लिखा, बाबा को धन्यवाद दूं, गुरुदेव ऐसा बाबा ने कृपा कर दी। फिर वापिस मैंने पशुपति व्रत करा, शहद का प्रयोग किया। 16 फरवरी 2024 को मेरा चयन उच्च शिक्षक पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब सब दूर से हार जाओ, हर जगह से तुमको लगने लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब तरह से मैं टूट चुकी हूं, अब कोई साथ देने वाला भी नहीं है, तब जैसे माँ से प्रेम होता है और दुख आने पर माँ को याद किया जाता है, उसी तरह उस शिव से प्रेम कर लो, उसको अपना पिता मानकर उसको याद करो। और जब तुम्हारे मुख पर दुख आते ही शिव याद आने लगे, समझ लेना कि अब तुम शिव के पुत्र और पुत्री हो गए। शिव के पुत्र हो गए, शिव की पुत्री हो गए।
बहुत दूर दूर से आज हमको तिवारी जी के सुपुत्र बता रहे थे, वो अभिजीत जी बोल रहे थे कि गुरुजी कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, ना जाने कहां कहां से लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए और रात्रि में पंडाल में आकर सो रहे, ना जाने कहां कहां से। तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है शिव पुराण में। हमने कहा अभिजीत जी जब आप कथा सुन लोगे और 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। 3 महीने बाद मालूम पड़ता है कि बाबा के पंडाल में कथा सुनने का फल, कथा का क्या रस तत्व है, क्या देगा, कैसे देगा, कहां देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर, उसके ऊपर बस उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसको जपो, उसको जपो। इतनी सुंदर भूमि पर रहने के बाद भी अगर हम शंकर भगवान की भक्ति ना कर पाए, शिव की आराधना ना कर पाए और दूसरे के लोभ में आकर जरा सा किसी ने लालच दिया और अपना सनातन धर्म छोड़कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। अपनी बेटी, अपनी बुद्धि और अपनी लक्ष्मी किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करो और अपनी ओर लाने का प्रयास करो। अपनी बेटी का भी ध्यान रखो, अपनी लक्ष्मी का भी ध्यान रखो और अपनी बुद्धि का भी ध्यान रखो। कहां भटक रहे, किस मार्ग की ओर जा रहे। आज के जमाने में बेटियों को लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। हैं दूसरे धर्म के स्वरूप बनाएंगे हिंदू धर्म का और लोभ लालच देकर उसको भटका दिया जाता है और धीरे से उसको लव जिहाद का शिकार बना दिया जाता है। थोड़ा सा बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय हार हार। बोल दंतेश्वरी माता की। बल अपने अंदर उत्पन्न कर, अपने भी क्यों भटके। इंद्राणी ने कहा कि मेरा पति भटक रहा है। शिव को गुरु मान लिया, शंकर को शिव, शिव को गुरु मान लिया। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। उस पत्र में उस बहन ने लिखा है काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। गुरुजी मैंने नेत्र अब बाबा के पास में आई हूं, नेत्र के अब शिव से कहने आई हूं। नेत्र मेरा एक निवेदन है मेरी जीजियों, जब आप और हम स्तुति करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, बाबा सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। सारे दुख कट जाएं, जितनी तकलीफ है वो मिट जाए। हम बाबा से वो प्राप्त जो श्रेष्ठ और देगा। जब उसने
इंद्राणी ने तप किया। इंद्राणी को लगा मेरे पति को सतमार्ग कौन बताएगा, दुनिया में अगर भटक रहे हो, दुनिया में भटक चुके हो, शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरी जीजियों, जिसके घर का जल शंकर भगवान को चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, उसके घर की पूरी डोर शंकर के हाथ में आ जाती है और शिव संभाल लेते हैं। शिव संभाल, जिसने अपने घर का एक लोटा जल ले जाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव को देना प्रारंभ करा, शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उस घर का जितना मनुष्य उसके अंदर रह रहा है, जितने लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, उसकी सबकी डोर शिव के हाथ। शंकर भटकोगे नहीं। शिव जी की आराधना में कहीं यहां शिवलिंग का निर्माण करती, कहीं वहां शिवलिंग का निर्माण करती, आराधना में डूब गई, शंकर की आराधना कर रही, पूजन कर रही, साधना कर रही। शंकर भगवान की साधना में इंद्राणी इतनी डूब गई कि शंकर भगवान को आना पड़ा, गुरु बनकर ज्ञान देना पड़ा। ये वही बस्तर की भूमि है, ये वही इंद्रावती नदी है, जिसके तट पर भगवान शंकर गुरु बनकर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापस भेज देते हैं, संगत से हटाकर वापस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा। देखा, कहा, क्यों चिंता करती है, तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है, तू इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाए। हे बस्तर वासियों, जो नहीं आया इस पवित्र धरा पर, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मां आद्य शक्ति की पवित्र पीठ पर, दंतेश्वरी मां का, जहां मां आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा है, ऐसी शक्ति पीठ दंतेवाड़ा में विराजमान है। ऐसी पूरी धरा एक बार अगर मौका मिले पूरे विश्ववासियों से, पूरे देशवासियों से और विदेश में रह रहे जो श्रोता इस शिव महापुराण की कथा को 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूं, एक बार मौका लगे तो आप आइए छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर, बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, और शिव और शक्ति की आराधना का प्रतिबिंब। क्या है इस भूमि पर, क्या इस आज हम तिवारी जी के जो बेटे हैं अभिजीत जी, हमको जो लेकर जा रहे हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया है, तो रथ के सारथी अभी वही हैं, कृष्ण वही हैं, तो वो लेकर जाते हैं। तो हम उनसे बात करते रहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं हमने कथाओं में पढ़ा है, हमने शिव महापुराण में वर्णन किया है इस क्षेत्र का, और शिव महापुराण में हमने उसका स्मरण किया है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, साधना करी, शिवलिंग की निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। हमारा मन है ऐसी पवित्र धरा पर, हम कथाओं में वैसे कहीं जाया आया नहीं, पर इस भूमि पर हमारा मन है। हमने उनसे कहा कि जहाँ बहुत सारे शिवलिंग हो उस भूमि पर हम भी लोट लगाना चाहते हैं, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना चाहते हैं कि जहाँ इतने शिवलिंग एक साथ विराजमान, ये वो धरा है।